टेस्ट पेपर 3 क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्रेस द नंबर 32,400 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। माने 32,400 इस नंबर को किस फॉर्म में राइट करना है? प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में राइट करना है, प्राइम फैक्टर्स के रूप में, और इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म माने एक्सपोनेंट के रूप में। अगर कोई भी प्राइम फैक्टर 1 टाइम से ज़्यादा टाइम आया है तो फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म के रूप में भी राइट करेंगे। तो इसमें सॉल्व करेंगे तो जो गिवन नंबर है, गिवन नंबर गिवन नंबर इक्वल 32,400, ये नंबर गिवन है। गिवन नंबर कितना है? 32,400। इसके प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स के रूप में, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 32,400 इक्वल, देखिए इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? तो प्राइम फैक्टर्स इसके कर लें। 32,400 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे, प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। तो प्राइम नंबर सबसे फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 2 है। 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 3 में 2 माइनस करेंगे 1, 2 तारा 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 0 0। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 0 0। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा 8, 8 में 8 माइनस करेंगे 0 आएगा, 1 उतारेंगे। अब डिवाइड करना पड़ेगा तो 2 से 1 डिवाइड नहीं होगा, मीन्स 0 टाइम्स डिवाइड होगा। अब 0 उतारेंगे तो 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0। अब फिर 2 से डिवाइड होगा, ये 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 5 में 4 माइनस करेंगे 1, 0 उतारेंगे, 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2025 हो गया। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसके जो वंस डिजिट है, माने लास्ट वाली जो डिजिट है वो 0 2 4 6 8 नहीं है। अब 3 से देखें तो देखिए 3 से देखने के लिए इसको 2 2 4 5 9 इनको ऐड किया गया, डिजिट्स को 9 आ गया, 9 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 6 जा 18, 20 में 18 माइनस करेंगे 2 आएगा, 2 उतारेंगे 22 हो जाएगा, 3 7 जा 21, 22 में 21 माइनस करेंगे 1 आएगा, 5 उतारेंगे 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15। अब इसके बाद में फिर अब देखिए 3 से डिवाइड होगा क्या? तो 7 6 13 और 5 18, 18 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 7 में 6 माइनस करेंगे 1, 5 उतारेंगे 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15। अभी ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 7 जा 21, 22 में 21 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 5 उतारेंगे 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15। अब आगे देखें, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6, 7 में 6 माइनस करेंगे 1, 5 उतारेंगे 15, 3 5 जा 15। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड होगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। इसके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे तो देखिए 2 आया 4 टाइम्स, 3 1 2 3 4 टाइम्स, और 5 2 टाइम्स आया। तो इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। तो 2 4 टाइम्स लिखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 को 4 टाइम्स लिखेंगे तो इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और 5 2 टाइम्स आया तो 5 को 2 टाइम्स राइट कर लेंगे, 5 इंटू 5 इक्वल। अब देखिए इसको एक्सपोनेंट के रूप में लिख देना है। जो इसके फैक्टर्स है ये आपके प्राइम फैक्टर्स हो गए, लेकिन एक्सपोनेंट के रूप में राइट कर सकते हैं। देखिए इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो देखिए 2 कितने टाइम्स आया मल्टीप्लाई में? 1 2 3 4 टाइम्स आया। इसका मतलब इसको हम राइट कर सकते हैं 2 पावर 4। क्या राइट कर लेंगे? 2 पावर 4। 2 पावर 4 मीन्स 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई में है। अब इसके बाद इंटू 3 कितने टाइम्स आया? 1 2 3 4 टाइम्स आया है। इसका मतलब 3 पावर 4।
इंटू 5 टू टाइम्स आया है तो 5 पावर 2। तो प्राइम फैक्टर्स को किस फॉर्म में राइट कर लिया? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। किस में राइट करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। 200 मिलियन फर्स्ट पार्ट है, 200 मिलियन, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको हम राइट करें तो ये जो नंबर गिवन है उसको हम पहले लिख लेते हैं। कितना गिवन है? 200 मिलियन। 200 मिलियन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स क्या हो गया कि इसको 10 की पावर के रूप में लिखना है और उसके साथ जो मल्टीप्लाई में नंबर रहेगा वो आपका इस तरह का नंबर रहेगा जो 1 to 10 से छोटा नंबर और 1 या 1 से बड़ा नंबर रहेगा। इस तरह से उसके मल्टीप्लाई में रहेगा और 10 की पावर के रूप में लिखना है, तो वो आपका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करने के लिए तो पहले तो इसको नंबर में राइट कर ले। क्या नंबर होगा इसका? 200 मिलियन मीन्स, अब 200 मिलियन है ना, तो इसको हम जब जिससे राइट करेंगे तो इक्वल क्या हो जाएगा? ये इसको राइट करेंगे 1 मिलियन में कितने कितने नंबर होते हैं ये आप देख लें। 1 मिलियन इक्वल टू 1 मिलियन इक्वल, अब मिलियन आपको अगर अब देखना है तो मिलियन मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है? तो इंटरनेशनल सिस्टम में वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, देन मिलियन। तो मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, इस तरह से रहता ना, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 100 मिलियन। तो यहां देखें कि जो मिलियन के बाद 1 मिलियन इक्वल टू कितना होता है? 200 मिलियन। तो मिलियन में अगर मिलियन के बाद हम देखें तो मिलियन में कोई नंबर है 1 मिलियन सपोज करिए हम देख रहे हैं, तो 1 मिलियन उसके बाद ये जीरो आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 जीरो मीन्स 1 मिलियन इक्वल टू होता है 10 लाख। कितना होता है? 10 लाख मीन्स 1 मिलियन इक्वल टू 1 आफ्टर 6 जीरो, 1 आफ्टर 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया? 6 जीरो हो गए। 1 मिलियन इक्वल टू 1 आफ्टर कितने? 6 जीरो, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, इतना होता है। ये ध्यान रखना है। या हम इसको पावर के रूप में चाहे पावर के रूप में भी राइट कर सकते हैं। तो अगर इसको हम पावर के रूप में राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 टू पावर कितने जीरो है 1 के बाद में? 6 जीरो है, तो 10 टू पावर 6, इसको ऐसे राइट कर सकते हैं ना। तो 1 मिलियन इक्वल टू 10 टू पावर 6 पावर के रूप में राइट कर ले। 10 टू पावर 6, 10 टू पावर 6 मीन्स हो गया 1 आफ्टर 6 जीरो। अब 200 मिलियन, देयरफॉर 200 मिलियन, 200 मिलियन इक्वल टू जब नंबर में राइट कर लेंगे तो 200, 1 मिलियन में कितना होते हैं? 10 टू पावर 6, तो 200 मिलियन इक्वल टू हो जाएगा 200 इंटू 10 टू पावर 6, ये हो जाएगा। इसको किस में राइट करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करने के लिए इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर लें। 200 है माने 1 एक्चुअल जो डिजिट है उसके बाद में पॉइंट लगेगा। तो 200 में कहीं पॉइंट लगा है क्या? नहीं लगा है। तो हम क्या करेंगे? इसके बाद में पॉइंट लिया जाएगा। पॉइंट कहां पर माना जाएगा? इसके बाद में। तो पॉइंट को कहां पर आना पड़ेगा? 1 एक्चुअल डिजिट के बाद। तो मीन्स 1 2 डिजिट बिफोर आएगा, माने 2 के बाद आ जाएगा पॉइंट। तो 2 के बाद पॉइंट आएगा, लेकिन उसके बाद कोई नंबर तो है नहीं, 0 0 है। पॉइंट लगने के बाद अगर 0 0 रहेगा तो उसको क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं उसको। तो यहां पर हो जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर, वो पॉइंट हमारा कहां था इसमें? 200 में। तो 200 में पॉइंट स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, तो 200 में जो पॉइंट है वो इसके बाद में 200 के बाद लगा होगा।
तो उससे कितने डिजिट बिफोर पॉइंट आया है? 1 2 2 डिजिट बिफोर आया है पॉइंट। तो इसका मतलब 10 टू पावर 2। 200 मीन्स हो गया 2 इंटू 10 टू पावर 2 और इंटू 10 टू पावर 6 और है, इक्वल हो जाएगा 2 इंटू, अब 10 पावर 2 है इंटू 10 पावर 6, तो ए पावर एम इंटू ए पावर एन इक्वल टू क्या होता है? ए पावर एम प्लस एन। अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 10 टू पावर हो जाएगा 2 प्लस 6 इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर 8। ये आपका आंसर हो गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो आंसर हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म है 200 मिलियन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? इन स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वल 2 इंटू 10 टू पावर 8। ये आंसर हो गया। सेकंड पार्ट है 855 ट्रिलियन। अब ट्रिलियन है, ये भी इंटरनेशनल सिस्टम होता है। देखिए हर इसमें पीरियड में 3 डिजिट रहते हैं, 1 10 100 ये वंस पीरियड हो गया, 1000 पीरियड ये हो गया आपका, और वंस पीरियड ये हो गया, मिलियन पीरियड ये हो गया। मिलियन के बाद बिलियन पीरियड में भी बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, क्या आ जाएगा? बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन, ये आएगा ना। इसके बाद ट्रिलियन का नंबर आता है। इसके बाद क्या आएगा? ट्रिलियन का नंबर आएगा। इसको आगे और कर देते हैं। तो यहां पर बिलियन, यहां पर आगे इसको और कर लेते हैं इसको। तो क्या होगा? 1 10 100 1000 10,000, माने ये 3 डिजिट हो गए, 3 डिजिट ये हो गए, फिर मिलियन की 3 डिजिट हो जाएंगी, बिलियन की 3 डिजिट हो जाएंगे, बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन, 3 डिजिट हो जाएंगे। उसके बाद आएगा ट्रिलियन। तो हम देखें कि 1 ट्रिलियन कितने के इक्वल होता है? तो 855 ट्रिलियन किसके इक्वल हो जाएगा? तो सीधे ट्रिलियन में हम देखें तो सिंस क्या राइट कर सकते हैं? यहां पर सॉल्व करेंगे इसको। इसको देखिए सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 ट्रिलियन, ये हमारा है 855 ट्रिलियन है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है 855 ट्रिलियन को। तो सिंस 1 ट्रिलियन इक्वल टू 1 ट्रिलियन इक्वल, अब सीधे आप देख सकते हैं कैसे? 1 10 100 1000 10,000 100,000, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन, फिर इसके बाद ट्रिलियन आता है। तो इसका मतलब 1 ट्रिलियन में कितने हो जाएंगे? तो 1 के बाद में 12, कितने? 12 जीरो हो जाएंगे। 1 के बाद 12 जीरो, तो जब 1 के बाद 12 जीरो हो जाएंगे तो इसका मतलब हो गया 10 टू पावर 12। तो 10 टू पावर 12 का मतलब क्या होता है? 1 आफ्टर 12 जीरो। इसको हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 टू पावर 12। सिंस 1 ट्रिलियन इक्वल टू 10 टू पावर 12, तो हमारे पास कितना ट्रिलियन है? देयरफॉर 855 ट्रिलियन इक्वल 855 में मल्टीप्लाई कर देंगे 10 टू पावर 12 का। अब इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। तो ये जो नंबर लिखा हुआ है 10 टू पावर 12, ये 10 की पावर के रूप में है, लेकिन ये आपका क्या है? 855। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको राइट कर लें, माने 1 एक्चुअल डिजिट के बाद में पॉइंट लगाएंगे, तो इसमें पॉइंट नहीं लगाते, इसके बाद में पॉइंट लिया जाएगा। और वहां से कहां पर पॉइंट लाना है? फर्स्ट एक्चुअल डिजिट के बाद, मींस 8.55, ये हो गया इनटू। तो कितने डिजिट बिफोर पॉइंट आ गया? तो इसमें पॉइंट जो लिया जाएगा इसके बाद में लिया जाएगा। जब बाद में लिया जाएगा तो 1 2 डिजिट बिफोर पॉइंट आया है इसमें, तो इसका मतलब 10 पावर हो जाएगा 2। जब लेफ्ट पॉइंट आएगा, जितने डिजिट मूव करेगा उतनी 10 की पावर प्लस में होगी।
तो 8.55 इंटू 10⁻², ये हो गया 855 को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया, इंटू 10⁻12 और है, इसको राइट कर लिया, इक्वल 8.55 इंटू, ये मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, अगर बेस सेम है तो 10⁻² प्लस 12, इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 8.55 इंटू 10⁻14, 10⁻14, यही आंसर हो गया। तो आंसर में आप राइट कर सकते हैं 855 ट्रिलियन। किस में राइट करना था आपको? स्टैंडर्ड फॉर्म में, इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इन स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वल 8.55 इंटू 10⁻14, यही आंसर हो गया। थर्ड पार्ट है 426 करोड़, 426 करोड़, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। तो जो क्वेश्चन है उसको राइट कर लेते हैं, 426 करोड़ ये गिवन है। अब सिंस 1 करोड़ इक्वल, इसको पावर उसमें लिख ले 10 की पावर के रूप में, तो करोड़ ये हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम है, हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम में करोड़ देखें, करोड़ में कितना होता है, कितने नंबर्स होते हैं? तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ कहां पर पहुंच रहा है? यहां पर। इसके बाद कितने नंबर है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर है। करोड़ के बाद कितने नंबर है? 7 नंबर है, माने 3 नंबर हो गए वंस पीरियड के, 2 नंबर हो गए 1000 पीरियड के, और 2 नंबर हो गए लाख पीरियड के। तो 3 to 5 to 7, 7 नंबर ये हो गए, फिर करोड़ आता है। तो इसका मतलब 1 करोड़ इक्वल टू 1 आफ्टर 70, 1 आफ्टर 70 मीन्स हो गया, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 10⁻7, उसको ऐसे राइट किया जा सकता है। तो देयरफॉर 426 करोड़ इक्वल 426 इंटू 10⁻7 इक्वल, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे 426 को, तो 1 जो फर्स्ट एक्चुअल डिजिट है 4, उसके बाद पॉइंट लगा दिया 26 इंटू, अब इसमें पॉइंट नहीं लगा हुआ तो इसके बाद में पॉइंट मानेंगे, तो कितने डिजिट बिफोर पॉइंट आया है? 1 2 डिजिट बिफोर पॉइंट आया है, इसका मतलब हो जाएगा 10⁻2 और इंटू 10⁻7 और है। अब ये पावर ऐड हो जाएंगी, 4.26 इंटू 10⁻, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी 2 + 7 इक्वल हो जाएगा 4.26 इंटू 10⁻7 to 9। ये जो आ गया यही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो आंसर हो गया 426 करोड़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इन स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वल 4.26 इंटू 10⁻9, यही आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट है 58 बिलियन। बिलियन, जब बिलियन की बात आती है इसका मतलब इंटरनेशनल सिस्टम है इसमें। तो इंटरनेशनल सिस्टम में देखें कि 1 बिलियन में कितना होता है, तो 58 बिलियन में, 58 में उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर देखिए जो नंबर है उसको राइट कर लेते हैं, ये गिवन है 58 बिलियन। तो यहां पर सिंस 1 बिलियन इक्वल टू 1 बिलियन में कितना होता है उसको 10 की पावर के रूप में राइट कर लें। तो ये इंटरनेशनल सिस्टम है, तो वंस पीरियड में 3 हो गए, 1000 पीरियड में 3 हो गए, फिर मिलियन पीरियड में 3 हो गए, तो 3 3 6 3 9, इसके बाद बिलियन आता है। तो 1 बिलियन में कितना हो जाएगा? 9 जीरो हो जाएंगे, 1 आफ्टर 9 जीरो, 1 आफ्टर 9 जीरो मीन्स हो गया 10⁻9, किसके इक्वल हो जाएगा? 10⁻9। तो देयरफॉर 58 बिलियन इक्वल
58 में मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 10⁹ का, इतना आ गया 58 इंटू 10⁹। अब इसको 58 हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि जो फर्स्ट डिजिट है उसके बाद पॉइंट आना चाहिए, फर्स्ट एक्चुअल डिजिट। तो फर्स्ट डिजिट यहां पर क्या 5 है, इसके बाद पॉइंट लगा दें तो 5.8 इंटू, अब पॉइंट कितने डिजिट बिफोर आया है, इसमें नहीं पॉइंट, इसके 8 के बाद माना जाएगा, तो 1 डिजिट बिफोर पॉइंट आया है, तो इसका मतलब ये हो गया इंटू 10⁻1 हो जाएगा इंटू 10⁹, और ये पावर्स ऐड हो जाएंगी तो हो जाएगा 5.8 इंटू 10⁻1 और ये +9 इक्वल हो जाएगा 5.8 इंटू 10⁻10। तो आंसर में हो गया 58 बिलियन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में ही आंसर देना है इसका। स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वल 5.8 इंटू 10⁻10, यही आंसर हो गया।